So now question number 18 है, if ABC and D are 4 points such that AB vector is equal to this and BC vector CD vector, find the condition on the scalars M and N so that CD vector intersects AB vector at some point E. Also find the area of triangle BCE. Okay, question number 18, AB vector given है M 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, एंड BC वेक्टर n ये है i कैप माइनस 2j कैप एंड CD वेक्टर इज इक्वल टू n माइनस 6i कैप प्लस 15j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। एम और में कंडीशन बतानी कि CD जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB को एट पॉइंट E एंड देन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। ओके, ABCD को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ले लिया ये AB ले लो, मान लो, समझना बात को, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, ठीक है। तो ये हो गया आपका AB वेक्टर और एक CD वेक्टर है, तो ये हो गया C और ये हो गया D। तो CD वेक्टर आपका डायरेक्शन किधर है, D की तरफ, ओके। और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पर, तो हमें M और N में कंडीशन बतानी है कि इंटरसेक्ट करे ये, ओके। तो क्या करेंगे समझना, हमें BC वेक्टर भी दे रखा है, B से C की डायरेक्शन जो है, ये AB हो गया, ये CD और BC इसकी डायरेक्शन C की तरफ है, ओके। अब देखो AB वेक्टर और EB वेक्टर दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है, तो EB वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, EB वेक्टर को हम लिख सकते हैं कुछ स्केलर T टाइम्स AB वेक्टर, मतलब AB वेक्टर और EB वेक्टर दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है, और हमने EB की डायरेक्शन वही रखी जो AB की डायरेक्शन है, मतलब ये सेम डायरेक्शन रखी। तो आपका जो स्केलर होगा वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। 0 से 1 क्यों, अच्छा 0 तो हो नहीं सकता, नल वेक्टर तो हो नहीं सकता, यदि नल वेक्टर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो जो T है आपका 0 से 1 होगा, या ऐसे बोलो T लेस देन शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 और पॉजिटिव नंबर है। बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा EB का वो AB से तो कम ही होगा, आगे बात समझ में। तो T जब 1 से छोटा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। और सिमिलरली EC वेक्टर को हम ले सकते हैं क्या, कुछ लेमडा टाइम्स, लेमडा स्केलर है, लेमडा टाइम्स CD वेक्टर। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन भी हमने जो ली है वो सॉरी EC नहीं CE वेक्टर होगा, CE वेक्टर होगा आपका, डायरेक्शन इधर ले रहे, CD की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो CE वेक्टर हुआ। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर लेमडा में भी कंडीशन क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 और पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन सेम ली है हमने, ठीक है। तो T और लेमडा में हमें कंडीशन आ गया, उसने M और N में कंडीशन पूछी गई है। आगे बात समझ में। अब यहां से देखो आप, मैं इसमें चलूं, मैं ऐसे E से B चलता हूं, तो EB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर, तो जहां से स्टार्ट किया था वही खत्म हो गया, तो दिस शुड बी नल वेक्टर। EB प्लस BC प्लस CE नल वेक्टर होना चाहिए। और EB कितना है आपका, ये अभी निकाला T टाइम्स ऑफ AB, AB कितना था M, तो ये हो जाएगा MT 2 कॉमा माइनस 6 कॉमा 2, कॉमा का मतलब क्या होता है पहले ही बता चुके हैं। BC हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 2, ठीक है। और CE हो जाएगा आपका लेमडा टाइम्स दिस, तो n लेमडा, CE वेक्टर क्या है माइनस 6 कॉमा 15 कॉमा माइनस 3 शुड बी इक्वल टू नल वेक्टर। तो यहां से देखो क्या आ गया, 2MT प्लस 1 माइनस 6 n लेमडा आई कैप माइनस 6MT माइनस 6MT, ठीक है। यहां पर k कैप कितना है 0, ठीक है, k कैप नहीं है, तो माइनस 6MT माइनस 2 j कैप, इधर 2MT, k में कुछ नहीं है, इधर माइनस 3 n लेमडा, k कैप शुड बी 0 नल वेक्टर।
ठीक है। अब हम जानते हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, यदि तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो ये और ये तीनों जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से देखो क्या आ गया, 2mt प्लस 1 माइनस 6 एन लेमडा जीरो, यहां से माइनस 6mt माइनस 2 शुड बी जीरो, और यहां से आ गया 2mt माइनस 3n लेमडा शुड बी जीरो। तो ये निकल के आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एम टी है ना, एम टी आ गया यहां से -1/3, जबकि ये नहीं आना चाहिए ना। ओके, यहाँ पर हमने ये मिसिंग कर दिया ना, 15n लेमडा, ये भी तो आएगा इसमें, तो प्लस 15n लेमडा जे के ये होगा, तो इसमें प्लस 15n लेमडा भी होना चाहिए। ठीक है, आई कैप का कोएफिशिएंट ये हो गया, जे कैप का ये हो गया, और के कैप में यहां से नहीं आएगा तो 2mt और -3n लेमडा। अब ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया भाई, देखो mt इज इक्वल टू 3/2n लेमडा। ठीक है, और तो यहां से mt की वैल्यू यहां रख दो, तो 2mt हो गया 3n लेमडा, तो 3n लेमडा प्लस 1 माइनस 6n लेमडा इज इक्वल टू 0। तो n लेमडा आपका आ गया निकल के, कितना आ गया 1/3। n लेमडा 1/3 हो गया, तो mt कितना हो गया 1/2। आगे बात समझ में। अब लेमडा और टी में हमें कंडीशन पता है। लेमडा क्या है आपका, 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो यहां से 1/3n क्या हो गया लेमडा के बराबर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 या 0 to 1। और यहां से टी में हमें पता है 0 से 1 है, तो टी कितना हो गया 1/2m, तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, और 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो 1/3n क्या हो गया आपका 0 से 1, और 1/2m क्या हो गया 0 से 1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से m आ गया आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, और यहां से n आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। तो m और n में ये कंडीशन है यदि दोनों वेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर E पर। आगे बात समझ में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, उसने बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा भाई, डेल्टा आपका हो जाएगा आगे बात समझ में। ये कहां से आया भाई, फिर से एक बार बता देता हूं कि लेमडा और टी में हमें कंडीशन पता थी, और उसमें एक और पार्ट पूछा गया क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, तो वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ EB क्रॉस EC, EB क्रॉस EC। ओके, सो 1/2 EB वेक्टर क्या था TAB, सो TAB क्रॉस EC, EC क्या था भाई, ये C वेक्टर है, तो EC हो जाएगा आपका माइनस लेमडा टाइम्स CD वेक्टर, डायरेक्शन का ही फर्क रहेगा। तो यहाँ पे मॉडुलस रखा है, तो T लेमडा बाहर आ गया डिवाइडेड बाय 2, और क्या बचा AB क्रॉस CD, माइनस का फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि मॉड है, तो T लेमडा बाय 2 और ABCD, AB वेक्टर क्रॉस CD वेक्टर। AB वेक्टर हमें पता है, तो I कैप, J कैप, K कैप, AB आपका हो गया ये, तो M बाहर आ जाएगा डिटरमिनेंट से, तो 2, अच्छा मॉड पहले ले लेते हैं क्योंकि मॉड था, तो 2 माइनस 6 2, और CD वेक्टर है आपका N, इधर से N भी बाहर आ जाएगा फिर, तो -6 15 N -3। आ रही बात समझ में, मतलब AB और CD रख रहे हैं बस। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आ गया MT इंटू लेमडा N,
डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आई कैप के साथ आ जाएगा इधर 18 माइनस 30, तो -12, माइनस जे कैप के साथ -6 प्लस 12, तो +6, और के कैप के साथ आ जाएगा 30 माइनस 36 माइनस 6। तो अभी हमने देखा कि mt की वैल्यू कितनी थी, अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी उसमें mt आया था, या एक पेयर की वैल्यू हाफ थी और एक पेयर की वैल्यू 1/3 थी, ठीक है। यहां भी निकाला था ना कैलकुलेशन में, और इस पूरे से 6 बाहर आ रहा है, तो बचता क्या है, -2 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 कैंसिल हो गया 1/2, और ये वैल्यू कितनी आ गई 4 + 1 + √6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा क्योंकि एम लेमडा था या mt था, तो एक की वैल्यू हाफ थी और एक की वैल्यू 1/3 थी, उसको यहाँ रख दिया, अभी निकाला था ना हमने कुछ देर पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन एनी टू इज अल्फा। अच्छा, यूनिट वेक्टर है, उनके बीच का एंगल अल्फा है। इफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर, देन डिटरमाइन एल एम एन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ये गिवन है एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, ठीक है। और ए बी सी यूनिट वेक्टर सारे, उनका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा 1, और उनके बीच का एंगल क्या है अल्फा, ठीक है भाई। तो हमें एल एम एन जो है वो अल्फा के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो हमें जो पता है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये सब किसके बराबर है, कॉस अल्फा के बराबर, क्योंकि मॉड्यूलस 1 है तो उनके बीच का एंगल ही आएगा। ओके, तो कॉस अल्फा के बराबर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको ए के साथ डॉट किया, ए के साथ डॉट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी में 2 रो सेम हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। ये हो गया बॉक्स एबीसी, ये हो जाएगा एल मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, तो ए का मॉड कितना है 1, तो ये हो गया एल, और इधर हो गया एम। ए डॉट बी इज नथिंग बट कॉस अल्फा, ए डॉट सी अगेन कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी सी का बॉक्स जो है वो आ गया एल प्लस एम प्लस एन कॉस अल्फा, ठीक। सिमिलरली यहाँ इसको बी से डॉट किया, क्योंकि यहाँ पर हमें एल एम एन में 3 इक्वेशन चाहिए होगी, क्योंकि तीनों हमें निकालना है। तो बी के साथ डॉट किया तो ये 0 ये 0, ये हो गया एल ए डॉट बी अगेन कॉस अल्फा, ठीक है। और एम डॉट बी, तो ये एम रह जाएगा और इधर आ जाएगा एल प्लस एन, ए डॉट बी कॉस अल्फा, ए डॉट सी भी कॉस अल्फा, ठीक है। और इसको फिर एक बार सी के साथ डॉट किया तो ये हो जाएगा एबीसी का बॉक्स, ये 0, ये हो गया 1, तो एन और एल प्लस एम कॉस अल्फा, पूरे को ऐड कर दो तो ये हो गया 2 बॉक्स एबीसी, और ये हो गया एल प्लस एम प्लस एन, और इधर भी ये ऐड होगा तो कॉस अल्फा के साथ 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस एम, तो ये वैल्यू आ गई 1 + 2 कॉस अल्फा। कोई दिक्कत, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो एल प्लस एम प्लस एन आपके पास आ गया 2 बॉक्स एबीसी डिवाइडेड बाय 1 + 2 कॉस अल्फा, ठीक है। अब तो हमें एल चाहिए, तो एम प्लस एन की वैल्यू यहां उठा के रख दो, ठीक है। तो जैसे हमें एल चाहिए तो ये हो जाएगा एम प्लस एन की वैल्यू यहां से हो जाएगी बॉक्स एबीसी, एम प्लस एन की वैल्यू ना, तो बॉक्स एबीसी माइनस एल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया 2 बॉक्स एबीसी
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस अल्फा। आगे बात समझ में, ठीक है। और एन के लिए भी यही होगा, तो एल की जो वैल्यू आ रही है वही एन की वैल्यू आएगी। आगे बात समझ में, यदि आपको एम चाहिए तो यहां से आप एल के लिए सॉल्व करो। एल के लिए सॉल्व करेंगे तो वो आ गया आपका इधर से हो जाएगा एल कॉस अल्फा -1, है ना, कॉस अल्फा -1, और इधर हो जाएगा 2 बॉक्स एबीसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस अल्फा, और यहाँ कॉस अल्फा भी बचेगा, और ये कहानी उधर, तो माइनस बॉक्स एबीसी डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। तो इसको अब इधर डिनोमिनेटर में ले जाओ तो आपका एल आ गया, ठीक है। एल आ गया तो एन बराबर होगा, क्योंकि यहाँ और इसके लिए एल और एन के लिए कैलकुलेशन सेम होगा। एन की वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या करो, इसमें 0 इज इक्वल टू क्या है, एल प्लस एन, तो एल प्लस एन की वैल्यू ये रख दो यहाँ पर, तो ये हो गया एम प्लस एल प्लस एन कितना है आपका, कहाँ है, एल प्लस एन है आपका दिस 2 बॉक्स एबीसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस एम। तो इसके लिए आप सॉल्व करो, तो एम वैसे आसानी से ये आ गया आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई। अच्छा, इसमें ये भी था ना कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अब, ठीक है। तो एम हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा -1, तो ये हो गया 2 ABC का बॉक्स 1 प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा -1, ये वैल्यू आ गई। पर हमें तो क्या पूछा गया है कि सभी के सभी अल्फा के टर्म में चाहिए, तो यहाँ तो तीनों में एल एम एन में देखो, जो एल की वैल्यू आई है वही एन की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि दोनों, फिर से बता रहा हूँ, कैलकुलेशन सेम होगा, एम की वैल्यू है, तो तीनों में बॉक्स एबीसी है, तो बॉक्स एबीसी हमें अल्फा के टर्म में चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, आपको यदि याद हो तो बॉक्स एबीसी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सिमेट्री चलती है, सी डॉट बी, सी डॉट सी। तो बॉक्स एबीसी आपका आ गया, क्या आ गया भाई, उसका स्क्वायर क्या आ गया, ए डॉट ए 1, ए डॉट बी कॉस अल्फा, ए डॉट सी कॉस अल्फा, बी डॉट ए कॉस अल्फा, बी डॉट बी 1, बी डॉट सी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा 1। तो इसको सॉल्व कर लो, तो बॉक्स एबीसी भी आपका किसके टर्म में आ गया, अल्फा के टर्म में, यही तो चाहिए था। अब इसको सॉल्व कैसे करो, सबको ऐड कर दो, तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस अल्फा, 1 प्लस 2 कॉस अल्फा, ये कॉमन आ जाएगा, मतलब सभी रो को हमने ऐड कर दिया, क्या लगाया ऑपरेशन, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो 1 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉमन आ गया, बचा क्या डिटर्मिनेंट में 1 1 1, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा 1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस अल्फा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको आप निकाल लो, ठीक है। तो बॉक्स एबीसी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, तो सभी के सभी अल्फा की टर्म में आ गए। आगे बात समझ में, तो फंडा क्या था इसमें समझो, सबसे पहले तो हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर निकालना था, तो हमने तीनों के साथ डॉट ले लिया, क्योंकि एल एम एन यदि 3 निकालना है तो 3 इक्वेशन चाहिए हमें, तो वो 3 इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई, एक बार ए से डॉट किया, एक बार बी से, एक बार सी से, और एक बार, हाँ बस 3 बार किया, ए बी और सी से यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आई थी हमारी, ओके। अब इसमें क्या है, बॉक्स एबीसी आ रहा था, बट हमें तो अल्फा के टर्म में पूछा है, तो हमें ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, और पहले ही बता चुके हैं कि ये किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, क्या होता है, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। ये भी आपको कुछ रिजल्ट ऐसे हैं वो जो याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, वेक्टर्स x y and z each of magnitude √2
make angles of 60 degree with each other if x cross y cross z is equal to a vector, y cross z cross x is equal to b vector, and x cross y is equal to c vector, then find x y z in terms of a vector, b vector and c vector. क्वेश्चन नंबर 20, सभी का मैग्नीट्यूड √2 है और सभी एंगल कितना बना रहे हैं 60 डिग्री। तो मैं बोलूँ आपसे कि x डॉट y कितना हो जाएगा मॉड x मॉड y, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो मॉडुलस कितना है √2 cos 60 हाफ, तो ये हो गया 1। तो x डॉट y डॉट z और x डॉट z सारे के सारे क्या है 1। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है इसने कि x क्रॉस y क्रॉस z इक्वल्स टू a वेक्टर, y क्रॉस z क्रॉस x इज इक्वल टू b वेक्टर एंड x क्रॉस y इज इक्वल टू c वेक्टर। तो x y z जो है हमें a b c के टर्म में बताना है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये VTP है, इसको ओपन किया हमने। तो ये क्या होता है VTP में, क्या होता है भाई, बीच वाला वेक्टर कौन सा है y वेक्टर माइनस जो बच गया। VTP आपको समझ में आना चाहिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इधर क्या आएगा x डॉट z और इधर क्या आएगा x डॉट y इज इक्वल टू a वेक्टर, और x डॉट z और x डॉट y सारे क्या है 1 1 1। तो यहां से इंफॉर्मेशन आ गई y माइनस z इज इक्वल टू a वेक्टर। सिमिलरली यहां पर इसको खोलोगे z माइनस x, तो वो सारे 1 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा z वेक्टर माइनस x वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आपकी आ गई। x y z वेक्टर में हमें 3 इक्वेशन चाहिए होगी। यदि a b के टर्म में बताना है, उसने क्या बोला है a b c के टर्म में बताना है, c इधर है, तो एक इक्वेशन हमें यहां से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो कैसे निकालें कि इस इक्वेशन में हमने ये जो वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या किया a के साथ क्रॉस किया, तो ये हो जाएगा a क्रॉस x क्रॉस y, a क्रॉस c, और a वेक्टर क्या है y माइनस z। हाँ, ठीक है, हमें जो चाहिए x y और z चाहिए ना। तो यहां से जो लिखा हुआ है ठीक है, a को आप ये रखो y माइनस z क्रॉस, क्योंकि हमें ये इंफॉर्मेशन पता है x क्रॉस y इज इक्वल टू a क्रॉस c। सो a क्रॉस c इज इक्वल टू ये हो जाएगा y क्रॉस x क्रॉस y। अच्छा, ये जीरो मत कर देना, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर थोड़ी ना है, तो जीरो कर दो, z क्रॉस x क्रॉस y। ठीक है, अब यहां से VTP, तो x माइनस y, तो y डॉट y 1, y के साथ x डॉट y वो भी कितना है 1 माइनस, इधर भी क्या होगा x माइनस y, तो z डॉट y 1, x डॉट z वो भी 1। तो यहां क्या बच रहा है, सब कुछ गायब हो गया। x माइनस x गया, नहीं एक मिनट, सबका मॉडुलस 1 थोड़ी ना है, तो ये y जो मॉडुलस है y का है वो होगा √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया। हाँ ठीक है, बाकी जगह तो सब x डॉट y y डॉट z z डॉट x जो भी करें सब 1 हो गया, तो हर जगह वही हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, x डॉट y 1 हो गया, z डॉट y 1, x डॉट z वही 1। ये कैसे आया, x लेंगे तो y डॉट y मॉड y का स्क्वायर, मॉड y कितना है मॉडुलस कितना है 2 दे √2 दे रखा, तो उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2x वेक्टर माइनस x वेक्टर और y वेक्टर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका x वेक्टर सीधे आ गया a क्रॉस c। अब एक बार b के साथ क्रॉस कर लो, इस इक्वेशन को b के साथ क्रॉस कर लो, तो इसी तरह से, और b की वैल्यू क्या रख देंगे z माइनस x, जैसे हमने ये किया एग्जैक्टली वो कर लो, तो y वेक्टर जो आएगा वो आपका आ जाएगा b क्रॉस c। ठीक है, क्या करना है आपको, b के साथ क्रॉस करो तो ये क्या हो गया, ये आ गया। अब b को क्या रख दो, ये z माइनस x, फिर इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ गया y वेक्टर आ गया, x वेक्टर आ गया, y वेक्टर आ गया, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, ये और ये। अरे बात समझ में, तो इसमें रख दो आप, हमें z वेक्टर चाहिए, तो z वेक्टर क्या हो गया आपका
वाई वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और वाई वेक्टर कितना है बी क्रॉस सी, या फिर यहां से निकालना चाहो तो जेड वेक्टर क्या हो गया आपका बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, और एक्स वेक्टर क्या है ए क्रॉस सी। तो एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और जेड वेक्टर तीनों ए बी सी के टर्म में आ गए भाई, बताया पूछा भी था आपने से, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ we'll start question number 21. में क्या बोला है, if x cross y is equal to a vector, y cross z is equal to b vector, x dot b is equal to gamma, x dot y is equal to 1 and y dot z is equal to 1, then find x vector, y vector and z vector in terms of a vector, b vector and gamma. 21. x cross y is equal to a vector, y cross z is equal to b vector, x dot b gamma, x dot y 1, y dot z 1, ठीक है। x dot b gamma, x dot y 1 and y dot z 1, then find x vector, y vector and z vector in terms of a vector, b vector and gamma, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमें x वेक्टर, y वेक्टर और z वेक्टर वेक्टर इक्वेशन से यहाँ पर, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, देखो x डॉट b दे रखा है, हमें डॉट सारे दे रखे हैं, x डॉट y भी दे रखा है, y डॉट z दे रखा है, हमें x वेक्टर y वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप x के साथ डॉट करो तो a डॉट x कितना आ गया भाई, यहां से a डॉट x कितना आ गया, क्योंकि x x y तो दो रो सेम हो जाएगी तो उसका एसटीपी 0। ऐसे ही a डॉट y भी हम बोल सकते हैं कितना होगा, y के साथ डॉट करेंगे तो वो भी 0 आ गया। सिमिलरली इस केस के लिए b डॉट y वो भी 0 होगा, v डॉट z ये भी 0 होगा। तो आगे यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है, तो फिर हो जाओ चालू। तो x यहाँ क्या है, a वेक्टर क्या है आपका x क्रॉस y, ठीक है, ये a वेक्टर है, तो इसको हमने y b से क्रॉस कर दिया, b से क्रॉस करोगे तो y b की जगह क्या रख दिया, y क्रॉस z क्रॉस कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, तो यहाँ पर कैसे भी ओपन कर सकते हो, यहाँ हमने किया x वेक्टर माइनस y वेक्टर, ठीक है। तो x वेक्टर के साथ क्या आएगा, y क्रॉस z डॉट y 0, हाँ, और y लिया तो y क्रॉस z डॉट x तो हो जाएगा x y z का बॉक्स, x y z का बॉक्स की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। देखते हैं, ये हो गया b क्रॉस a, तो y वेक्टर आपका कितना आ गया यहाँ से b क्रॉस a, तो ये माइनस को हमें गायब करने के लिए इसको हम लिख दिया माइनस a क्रॉस b, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया बॉक्स x y z, तो y वेक्टर इसके टर्म में आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, हमें इनको भी यूज करना है ना, ठीक है। इसको एक मिनट ऐसे समझो, हम जब a से क्रॉस कर रहे थे तो x क्रॉस y, ठीक है, ये क्या लिखा था a, तो अब b के साथ क्रॉस किया, इसको ओपन किया तो ये क्या होगा y x डॉट b, x डॉट b हमें पता नहीं है, और क्या होगा x y डॉट b, y डॉट b पता है, x डॉट b होगा आपका एक्स वाई जेड का बॉक्स, ठीक है। एक बार करते तो है क्या होता है, देखो ये हो गया एक्स डॉट बी माइनस एक्स, और ये हो गया बी डॉट एक्स, इधर हो गया ए क्रॉस बी, वाई माइनस एक्स हुआ, तो एक्स डॉट बी और वाई, ये ओके वाई डॉट बी होगा ना, ये यहाँ पे एक्स माइनस
y माइनस एक्स हुआ तो y के तो x डॉट बी और x है तो b डॉट बी, b डॉट y। ठीक है भाई, ठीक है ओके। सो b डॉट y कितना है 0 और x डॉट b कितना है गामा। तो y वेक्टर आपका आ गया भाई a क्रॉस b डिवाइडेड बाय गामा। तो y वेक्टर आपका निकल के आ गया। अब हमें x, तो y वेक्टर आपके पास आ गया। अब x और z चाहिए, तो x और z के लिए हमने क्या किया, y वेक्टर हमें पता चल गया। तो यहां पर देखो इस इक्वेशन में x क्रॉस y इज इक्वल टू क्या है a, तो इसको आप y से क्रॉस कर दो। तो y से आपने क्रॉस किया तो ये हो जाएगा y x डॉट y हमें पता है माइनस y x, तो ये हो जाएगा y डॉट y, तो मॉड y का स्क्वायर इज इक्वल टू a क्रॉस y। और x डॉट y कितना है 1, तो यहां से मॉडुलस ऑफ y, सॉरी हमें तो x वेक्टर चाहिए ना, तो x वेक्टर आपका आ गया, इसको इधर ले आओ, तो y वेक्टर माइनस a क्रॉस y डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ y स्क्वायर। और y वेक्टर हमें पता चल गया तो x वेक्टर भी आ गया, इसको सेकंड बोल दिया। y वेक्टर उठा के हम ये रख देंगे, तो x वेक्टर भी आपका a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर के टर्म में आ गया। और सिमिलरली हमें z वेक्टर चाहिए, तो इसको फिर से हमने y वेक्टर हमें पता चल गया, x वेक्टर पता चल गया, इसको फिर y से क्रॉस कर दो, तो y क्रॉस z क्या है b वेक्टर के बराबर है, तो इसको हमने y से क्रॉस कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये हो जाएगा आपका z माइनस y और ये होगा मॉड y का स्क्वायर और इधर हो जाएगा z डॉट y इज इक्वल टू बी क्रॉस y। अब z डॉट y दिक्कत देगा क्योंकि हमें z नहीं पता ना, तो z डॉट y कितना दे रखा है 1, तो आपका z वेक्टर हो गया ये उधर जाके y वेक्टर प्लस b क्रॉस y डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ y का स्क्वायर, तो ये आपका 3 आ गया। अब y वेक्टर उठा के यहां रख दो, तो x वेक्टर और z वेक्टर भी a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर और गामा के टर्म में आ जाएंगे। आगे बात समझ में, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 21। ओके, so now question number 22। question number 22 क्या है, if a is real constant and a b c are variable angles and under root a square minus 4 tan a plus a tan b plus under root a square plus 4 tan c is equal to 6a, then find the least value of tan square a plus tan square b plus tan square c। ओके, तो जो इक्वेशन दे रखी है वो देखो 22 में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 tan है प्लस a tan b प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 tan c इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, हाँ भाई, तो इसको ऐसे समझो कि हमने एक वेक्टर लिया x वेक्टर, वो लिया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 आई केप प्लस a j केप प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 k केप। ठीक है, y वेक्टर हमने लिया tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a आई केप प्लस tan b j केप प्लस tan c k केप। ठीक है, अब x डॉट y जो होगा वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x मॉडुलस ऑफ y और एंगल बिटवीन देम cos थीटा। ठीक है, तो x डॉट y जो है वो ये एक्सप्रेशन है, ये पूरा इस एक्सप्रेशन को हमने बोल दिया मान लो t, तो x डॉट y क्या हो गया आपका, या उसकी वैल्यू दे रखी है 6 है, तो x डॉट y दोनों का डॉट करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा क्या, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 6 है। आगे बात समझ में, मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ y क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी, समेशन ऑफ टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, या फिर ऐसे बोलो कि सेक थीटा की वैल्यू आ गई। ये कहानी कितनी होगी 3a स्क्वायर, तो बाहर कितना आ गया रूट 3a डिवाइडेड बाय 6a। ओके, या फिर ऐसे बोलो स्क्वायरिंग कर दी हमने, स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया 36a स्क्वायर और ये हो गया 3a स्क्वायर और ये है समेशन ऑफ टेन स्क्वायर a और ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, सो नाउ ये कहानी जो है ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 12। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा आपका हो गया
समेशन ऑफ tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 12। अब सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि कॉस थीटा की रेंज -1 से 1 होती है। तो दो वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल तो हो ही सकता है, तो कॉस थीटा नेगेटिव तो हो ही सकता है, तो उस हिसाब से आपका ए वेरी करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि ये 1 या 1 से ज्यादा होगा। यदि सेक थीटा लेते तो -1 से छोटा भी लेना पड़ता, स्क्वायरिंग कर दी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया। तो यहां से देखो आप, समेशन ऑफ tan स्क्वायर ए क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 12, तो आंसर इज 12। आगे बात समझ में, क्या यही हमारा कॉची इनइक्वालिटी है क्या? यही हमारा कॉची इनइक्वालिटी, कॉची इनइक्वालिटी भी वेक्टर से ही आता है, ठीक है। दो वेक्टर लूंगे, जैसे यहाँ यहीं पर समझ लो आप तो यहाँ पर दोनों का डॉट जो है, कॉची याद रखना, कॉची इनइक्वालिटी क्या होती है, जैसे मैं बोलूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है, ये जो कहानी है, और मैं ले लूँ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो a1x प्लस, या ऐसे बोलो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का जो अंडर रूट है ये, वो हमेशा जो होगा a1x b1y c1z के मॉड, ठीक है, से बड़ा होगा। अच्छा, मॉड नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव भी हो जाएगा तो भी बड़ा ही होगा। ये हमेशा कहानी कभी निगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि अंडर रूट लिया हमने। आगे बात समझ में, ये निगेटिव हो गया तब भी होल्ड करेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो कैसे आया ये ऐसे ही आया कि हमने एक वेक्टर ले लिया a1 b1 c1, दूसरा वेक्टर ले लिया a1 b1 c1 मतलब a1 i के b1 j के c1 k के, और दूसरा वेक्टर लिया x i के y j के z c के। तो दोनों का डॉट हमेशा उनके मॉडुलस के बराबर हो गए, उससे छोटा होगा। और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। तो दोनों वेक्टर पैरेलल मतलब a1 अपॉन में x, b1 अपॉन में y, c1 अपॉन में z। आगे बात समझ में, दोनों वेक्टर पैरेलल हो, ठीक है भाई। तो यहां भी वही हुआ है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 था ये। नाउ 23 है, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0, l स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। 23 l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 एंड l स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और डायरेक्शन कोसाइंस है तो l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर शुड बी 1। तो ये वाला कैलकुलेशन तो आसान है। यदि कैलकुलेशन में नहीं उलझना है तो इसके लिए एक ये रहता है कि सबसे पहले तो चेक करो, जैसे मान लो n 0 है या नहीं है। n यदि 0 होगा तो क्या होगा, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ कैलकुलेशन आसान है, ठीक है, बट जहाँ कैलकुलेशन आसान नहीं हो, इस टाइप के क्वेश्चन हो, तो उसमें क्या करना होता है, n 0 होगा तो क्या होगा, n 0 हो गया तो l और m बराबर आ गए। यहाँ से समझो, ऐसे समझ पा रहे हो। तो n 0 हो गया तो l और m बराबर हो गए, तो l और m वो भी 0 हो जाएंगे, यदि वो 0 हो गए तो ये 1 नहीं हो सकता। तो n क्या है आपका, नॉन जीरो। n नॉन जीरो है तो आप क्या करो, इसको n से डिवाइड कर दो, तो l बाय n प्लस m बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि n नॉन जीरो है, कर सकते हैं ऐसा। इसको आप n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो l स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में यहाँ से। तो इससे हुआ क्या, इससे ये होता है कि आप l बाय n को अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, तो पूरी कहानी 3 वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। पूरी की पूरी कहानी 3 वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। तो यहां से आप अल्फा और बीटा तो निकाल ही सकते हो। आ रही बात समझ में? नहीं आ रहे तो हम आगे और एक देखते हैं, ठीक है। तो आप ये तो ये आसानी से हो रहा है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना है, l स्क्वायर के बराबर, तो 2l स्क्वायर हो गया 1, तो l हो गया प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, या l स्क्वायर हो गया हाफ। आगे बात समझ में। तो m प्लस n माइनस l के बराबर है, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके बराबर है, l स्क्वायर के बराबर, हाँ, तो वो हो गया आपका हाफ, ठीक है। l स्क्वायर कितना है, हाफ, ठीक है भाई। अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, क्योंकि l की वैल्यू जो आएगी वो एक बार 1 बाय रूट 2 होगी, या फिर माइनस 1 बाय रूट 2। आगे बात समझ में, ठीक है।
तो एल यदि आपका, तो आप तो ऐसे करो, ठीक है, एल यदि 1/√2 है तो m प्लस एन कितना हो जाएगा, -1/√2। एक केस ये हो गया, और दूसरा केस क्या होगा, m प्लस एन कितना होगा, +1/√2। यदि मैं l -1/√2 तो लूँ तो माइनस माइनस प्लस। आगे बात समझ में, ठीक है। अब m प्लस एन नेगेटिव है यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव है, ओके। तो आप क्या करो कि m की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/√2 माइनस एन का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से हो गया 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा √2n प्लस √2n, ठीक है, और 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आ गया n कॉमन आके, या √2 कॉमन आके √2n, तो यहाँ बचेगा √2n प्लस 1। तो n कितना आ गया, -1/√2। यदि n -1/√2 आया तो m को क्या होना पड़ेगा, 0। आगे बात समझ कैसे भाई, क्योंकि l और n में सिमेट्री है, m और n में, तो आप m की जगह ये रखो, n में क्वाड्रेटिक, आप m में बनाओगे तब भी वही क्वाड्रेटिक आएगी। तो एक वैल्यू m की हो गई और एक वैल्यू n की हो गई, ठीक है। तो इस केस में lmn, l कितना है आपका, l कितना लिया था हमने, 1/√2, तो 1/√2 लिया, तो m कितना आ गया 0 और n कितना आ गया -1/√2, ठीक है। ऐसे m प्लस एन, आप 1/√2 लोगे तो यहाँ फर्क क्या पड़ेगा, m की जगह क्या रखना है आपको, 1/√2 माइनस एन, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये -√2n होगा, इतना फर्क पड़ेगा। तो ये वैल्यू माइनस आई है, तो उस केस, इस केस में क्या आएगा, एक आएगा √-1/√2 और एक आएगा 0। आगे बात समझ में, -1/√2 नहीं आएगा, +1/√2 आएगा। तो l कितना है इस केस में, 1/√2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से दो डायरेक्शन कोसाइन आए, एक बार l तो आपका फिक्स है 1/√2, और m और n में कुछ भी हो सकता है, तो m आपने एक बार 0 लिया तो n को 0 लेना पड़ेगा, और m को क्या लेना पड़ेगा, -1/√2, तो -1/√2 0। अरे बात समझ में आ रही है कि इस इक्वेशन के दो रूट आए, कौन कौन से, 0 और -1/√2। तो एक ये mn हो गया या फिर nm हो गया, mn nm, mn और ये भी mn, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1/√2, 0, 1/√2, या फिर 1/√2, 1/√2, 0। ठीक है भाई, कोई समस्या, ठीक है। तो यहाँ पर 4 वैल्यूज आ रही है आपके पास, टोटल कितनी आ रही है, 4, ठीक है। बट कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ी ये है ना कि हमने l को इस केस में ये -1/√2 लिया, इस केस में -1/√2 लिया, तो ये आएगा। आगे बात समझ रहे। तो अब देखो कि ये जो है, ये जो डीसी है और ये जो डीसी है, सेम लाइन के डीसी हुए, क्योंकि दोनों ये जो वेक्टर्स है वो पैरेलल है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो एक लाइन के जो डीसी है वो आ गया -1/√2, 0, 1/√2, और एक जो डीसी आया है ये और ये भी पैरेलल है, देखो दोनों पैरेलल है। तो एक लाइन की जो डीसी है वो आप ये ले लो या ये ले लो, फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन कुछ भी हो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल बता दो, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 ही होगा क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो हो गया -12, 0 और 0, ठीक है। तो लाइन के बीच का एंगल बताना होता है तो उसमें हम क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं, क्योंकि लाइन के बीच में हम क्या बताएंगे, एक्यूट एंगल ही बताते हैं। तो ये हो गया हाफ, तो थीटा आ गया आपका 60 डिग्री या π/3। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि आप समझो 4 डीसी आए, 4 डीसी कैसे आए, क्योंकि इसके जो रूट आए वो 0 -1/√2 आए, तो m ये भी हो सकता है, n ये हो सकता है, या फिर n हो जाए ये m हो जाए, तो हमने ऐसे 2 डीसी बना लिए। सिमिलरली इस केस में 2 डीसी बना लिए, ठीक है। तो ये पेयर और ये पेयर सेम लाइन के डीसी है, और ये पेयर जो है वो सेम लाइन की डीसी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, घबराना मत, क्योंकि दो लाइन के बीच का हम एक्यूट एंगल बताते हैं, वेक्टर के बीच का एंगल नहीं बताना है, लाइन के बीच का बताना है, ठीक है। तो आंसर इज π/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी डी उनका पोजिशन वेक्टर दे रखा है. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24, ए क्रॉस बी क्रॉस डी और डी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए डॉट डी माइनस ए, और इधर है बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी डॉट डी माइनस सी. ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर्स हमें पता है. ओके, तो अब इसको ध्यान से समझो. ये जो लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस डी डी क्रॉस है, उसका मॉडुलस, उसके मॉडुलस की बात करी है. ठीक है, तो आपको याद हो कि ए ट्रायंगल ए बी सी हम ले तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस डी डी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है. तो इसको भी आप समझो कि ये क्या लिखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस डी क्रॉस ए. तो डी को यदि मैं सी से रिप्लेस करूं तो वो किसका एरिया जाएगा, ट्रायंगल एबीसी का. अरे बात समझ में आ रही है, बोलो भाई. तो ये जो लिखा हुआ है एरिया वेक्टर लिखा है इस ट्रायंगल का, ए बी और डी का. नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे देख लो कि ये वेक्टर लूं मैं ए बी वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा बी माइनस ए क्रॉस डी माइनस ए, मतलब ए डी वेक्टर, तो डी माइनस ए. तो इसको आप क्रॉस करो तो बी क्रॉस डी आएगा, माइनस ए क्रॉस डी तो वो डी क्रॉस ए प्लस हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी ठीक है. देखते हैं ये क्या हो रहा है, बी क्रॉस डी, ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी और ए क्रॉस ए नल वेक्टर. तो माइनस बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं प्लस ए क्रॉस बी. ठीक है, ये माइनस ए क्रॉस डी इसको लिख सकते हैं डी क्रॉस ए. तो क्या आ गया क्या, तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो इसका मॉडुलस लिखा है और डिनोमिनेटर में इन्हीं वेक्टर का डॉट लिखा हुआ है. सिमिलरली ये जो कहानी है ये किसके लिए लिखी हुई है, यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर है, बी सी सी डी डी बी, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, मतलब बी सी डी जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया है, एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर भी नहीं हुआ क्योंकि हमें हाफ आगे लगाना चाहिए, वो हाफ नहीं लगा है. ठीक है, तो ये जो लिखा है वो लिखा है बी माइनस सी का क्रॉस डी माइनस सी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय बी माइनस सी डॉट डी माइनस सी. ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं बात समझ में आती है तो फिर से आप इसको ओपन करके देखो, और इसको ओपन करके अभी दिखाया था कि ये बन रहा है, इसको ओपन करो तो ये बन जाएगा. आगे बात समझ में. अब ये जो कहानी होगी इसका मॉडुलस चाहिए तो ये हो जाएगा बी माइनस ए का मॉड डी माइनस ए का मॉड इंटू साइन एंगल बिटवीन बी माइनस ए. बी माइनस ए इज नथिंग बट ए बी वेक्टर और ये हो जाएगा ए डी वेक्टर के बीच का एंगल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए का मॉड डी माइनस ए का मॉड. अच्छा, ये जो है मॉड लगाएंगे पूरा क्योंकि पूरे मॉड लगा है, और कॉस ए बी और ए डी के बीच का एंगल. ठीक है, सिमिलरली यहां भी वही कहानी हो रही है. अब यहां समझो ये गायब हो गया. अब साइन जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल यदि पूछा है तो वो क्या होगा, 0 से पाई होगा. तो 0 से पाई में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. तो यहाँ मॉड लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये कहानी हो गई tan ऑफ एंगल बिटवीन ए बी एंड ए डी. ठीक है, और इधर भी ऐसे कुछ होगा तो वो हो जाएगा, ये कौन सा वेक्टर है आपका, सी बी, और ये है सी डी. तो यहां बनेगा एंगल बिटवीन सी बी एंड सी डी. ठीक है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है. अब इसकी बात करते हैं हम ए बी ए डी. तो ये एंगल मान लो अल्फा है और ये एंगल जो कौन सा बोल रहा है, सी बी और सी डी. सी बी सी डी मतलब ये वाला, तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा. तो दिस इज टेन अल्फा एंड दिस इज टेन पाई माइनस अल्फा. तो टेन पाई माइनस अल्फा इज माइनस टेन अल्फा. तो ये हो गया आपका 0. सो आंसर इज 0. आगे बात समझ में. तो देखने को बड़ा खतरनाक दिखता है बट कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जो रिजल्ट लिखाए गए हैं कि इनको याद रखना है, बार बार बोला गया है इनको याद रखो,
बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो कहीं भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 3 पोजीशन वेक्टर्स का जो ट्रायंगल बनता है उसमें एरिया वेक्टर इसी टाइप से आता है। इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एरिया हो जाता है उस ट्रायंगल का। अरे बात समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में है द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन दिस इज ओके। जो प्लेन है आपके पास वो है आर डॉट एम जे प्लस एन के केप इज इक्वल टू 0, आर डॉट एन के प्लस एल आई इज इक्वल टू 0, और आर डॉट ये है एल आई प्लस एम जे इज इक्वल टू 0, और एक फोर्थ जो प्लेन है वो है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के केप इज इक्वल टू पी। टेट्राहेड्रन की 4 फेसेस हैं, जो प्लेन बन रहे हैं वो ये कुछ ये दे रखे हैं, ठीक है। तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आप ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, हम इसको 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0, और ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि जो तीनों इक्वेशन है, पहली बात तो ये तीनों जो है इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि टेट्राहेड्रन का हमें एक वर्टेक्स पता है जो ओरिजिन है। तो आप समझो इसको, मतलब अप्रोच क्या रहेगी हमारी, समझना बात को, ठीक है। तो ये जैसे आपके पास टेट्राहेड्रन का बेस है, बेस ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। और जो फोर्थ वर्टेक्स है हमने वो हमारा कौन सा है, ओरिजिन है, उसको हवा में ले लिया। तो हवा में तो बना नहीं सकते, तो समझने के लिए हम ऐसे समझे इसको कि ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन क्यों है, चलो इसको डी समझ लो। तो ये हो गया डी ए, ये हो गया डी सी, और ये हो गया डी बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीनों प्लेन कहाँ से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। तो आपका एक वर्टेक्स आपको पता चल गया कि ओरिजिन है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम तो ये जानते हैं कि 3 एडजेसेंट साइड्स का एसटीपी ले लें और उसका 1/6 कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगा। बट यहाँ पर हमें एक ही वर्टेक्स पता है ये, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बाकी के वर्टेक्स यदि हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वही करना पड़ेगा, या फिर उससे दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया यहाँ पर बेस कौन सा ले लें हम, ऐसा समझो कि ये जो ओरिजिन है तो बेस ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और हाइट क्या ले लें हम, यहाँ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाले प्लेन एबीसी पे, उसको बोल दिया हमने डिस्टेंस डी। तो ओरिजिन से जो ये वाला प्लेन है वो कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ओरिजिन से ये प्लेन पास नहीं हो रहा ना। तो ऐसे करना थोड़ा हो सकता है आसान हो जाए, या फिर ओ ए ओ बी ओ सी का एसटीपी निकालो, उसको 1/6 करो तो भी वॉल्यूम आ जाएगा टेट्राहेड्रन का, ठीक है। पर ऐसे कर लो तो भी काम चल जाएगा। तो उसके लिए हमें ए बी सी तो निकालना ही पड़ेगा। तो ए बी सी, तो ये जो है इनमें से 3 जो है इसके साथ इनमें से 2 कोई भी ले लो, तो एक मतलब इन 3 को इन 2 के साथ किसी के साथ भी आप सॉल्व कर लो, तो एक आएगा ए, एक आएगा बी, एक आएगा सी, ठीक है। तो पहले हम ये 2 लेते हैं, तो इनको ऐड किया तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 2nz कितना आ गया 0। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड कितना है पी, तो एन जेड कितना आ गया -p।
तो z कोऑर्डिनेट कितना आ गया, माइनस पी बाय एन। ठीक है, तो z आ गया आपके पास माइनस पी बाय एन, तो एन जेड आ गया तो एम वाई आ जाएगा। ठीक है, एन जेड कितना आया था आपके पास, माइनस पी, किसको इसको सॉल्व किया था, इन दोनों को, तो एन जेड हो गया माइनस पी, तो एम वाई हो गया, एम वाई हो जाएगा पी, तो वाई आ गया आपका यहां से पी बाय एम, और एन जेड फिर माइनस पी, तो एल एक्स हो गया पी, तो एक्स हो गया आपका पी बाय एल। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया पी बाय एल, पी बाय एम माइनस पी बाय एन। ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो यहां से 2lx, यहां इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो वो हो जाएगा 2lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू 0। तो वहां से क्या मिल जाएगा, lx आपको माइनस पी हो जाएगा, तो lx माइनस पी मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस पी बाय एल, और बाकी फिर दोनों प्लस आ जाएंगे। आप सिमेट्री से समझ सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट लिखना भी कोई भाई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया, फिर एक और इसको माइनस कर दो, तो पी बाय एल माइनस पी बाय एल माइनस पी बाय एम और पी बाय एन, तो ये 3 वर्टेक्स आ गए आपके पास, 3 वर्टेक्स आ गए। तो जो आपका एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम जो पूछा है, एक तो ये कर सकते हो कि बेस एरिया जो होगा एबीसी का बॉक्स, एबीसी का एरिया निकाल ले हम, और वर्टेक्स ए बी सी, इसमें एक ए होगा, एक बी होगा और एक सी होगा, यह भी बताया मैंने, क्योंकि हम 3 प्लेन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ए जो है वो इस प्लेन का ओ ए सी, ओ ए बी और ए बी सी, तीनों प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे हमने इधर से 2 प्लेन लिए, इधर से ये लिया, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/6 मॉडुलस ऑफ एक ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर का एसटीपी का मॉडुलस। यही करो तो थोड़ा आसान है, क्योंकि ओ ए वेक्टर आपका यही हो जाएगा, ओ बी वेक्टर ये हो जाएगा, ओ सी वेक्टर ये हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो वॉल्यूम हो गया 1/6, डिटर्मिनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर हो जाएगा पी बाय एल, पी बाय एम माइनस पी बाय एन, इधर माइनस पी बाय एल, पी बाय एम, पी बाय एन, और ये हो जाएगा पी बाय एल माइनस पी बाय एम और पी बाय एन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, 1/6 तो है ही, ये मॉडुलस लेके चलना, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, बॉक्स तो आपका निगेटिव हो ही सकता है, तो ध्यान रखना कि मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर से पी निकाला, यहां से पी, यहां से पी, तो वो हो गया पी क्यूब। ठीक, फिर इस कॉलम से 1/L निकाला, इस कॉलम से 1/M निकाला, इस कॉलम से 1/N निकाला, तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो आपका बचेगा 1 1 -1, इधर बचेगा -1 1 1 1 -1 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 1 2, इसकी वैल्यू 1 के साथ 2 -1, तो -1 -1 -2, और -1 के साथ 1 -1 0 है ना, -1 के साथ 1 -1 0, तो ये हो गया 4, तो ये वैल्यू 4 आ गई। तो वॉल्यूम आपका हो गया कितना, यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम हो गया पी क्यू बाय 6, नीचे क्या है एल एम एन, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई निकल के 4, तो ये हो जाएगा 2p क्यू अपॉन में 3l m n। सो दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ में, तो ऐसा टेट्राहेड्रन की फेस दे रखी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ मे बी कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट अब सभी को सॉल्व नहीं करना है, हमने एक को सॉल्व किया तो हमें उसके बाद पैटर्न दिख गया कि एक माइनस आ रहा, बाकी 2 प्लस, तो बस वही कर दिया हमने। ठीक है।